वो बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज़ छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदें। मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन सी ज़्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, तो ये सबको पता है। असल में हमारा जो कश्मीर है वो वैसे भी मुतासरा इलाकों में एक है, और हम उस कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा फ़ंड भी ले रहे होते हैं, और अफसोस की बात है कि फ़ंड उन तक पहुंचता नहीं है। आप डिफरेंस चेक करें, एक डिजिटल होने का और एक मुल्क हो चुका हुआ। एक मुल्क अपना कंपैरिजन चाइना के साथ करता है, एक मुल्क अपना कंपैरिजन अमेरिका के साथ करता है, और हम अभी निकल रहे हैं आगे। श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये लाहौर का और कराची के बनने से बहुत पहले बन चुका था। सारी दुनिया की वहाँ पे फ्लाइट रहती है। हमने अपनी एयरलाइन पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको तेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। साउथ रीजन के पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम इंडिया के जो डिजिटल पेमेंट है सबसे आगे जा रहा है। आप देखिए, अमेरिका ने डिमांड की इंडिया से, कहा कि आपका जो गवर्नमेंट की सतह पर जो आपने मुतारिफ करवाई है अपनी एप्लीकेशन, जो यूपीआई है, वो आप हमें दे दो। नमस्कार दोस्तों, तो आज 5 फरवरी है और आज 5 फरवरी के तौर पर पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाता है और सड़कों पर पाकिस्तानियों को चूरन बेचा जाता है और बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं कि इस बार तो पक्का हम हमारी सरकार आने पर कश्मीर को लेकर ही आएंगे। और पर पाकिस्तानियों को भी समझ चुके हैं पाकिस्तानी कि हमें चूरन दिया जा रहा था, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं बोलते हुए कि किस तरह से भारत के जम्मू कश्मीर में उबर, ओला और ऐसे बड़े बड़े मतलब अमेजॉन, ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स खोल रहे हैं। वहाँ पर बड़े मतलब ऑनलाइन पेमेंट, 5G नेटवर्क, मतलब सारा डिजिटल हो रहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, पीओके, वहाँ पर अभी भी मतलब स्टोन एज में, मतलब जो कई 75-76 साल पहले भारत था, उस तरह का पीओके में हालात है। तो पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे इस बारे में कि भारत का कश्मीर लेने से पहले अपना कश्मीर को सुधार लो, ये खुद पाकिस्तानी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कश्मीर के ऊपर ना मैं सिर्फ 2 एंड से बात करूंगा, एक पाकिस्तान के एंड से, एक इटसेल्फ कश्मीर। आप ये देखें कि पाकिस्तान अपना मुल्क चला नहीं पा रहा है, ठीक है। मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत के सतह से नीचे जा चुकी है। ये यूएनओ की रिपोर्ट है कि मैं अपने घर से लाके नहीं दे रहा हूँ। 10 करोड़ लोग रात को भूखा सो रहे हैं। आवाम की अक्सरियत को बुनियादी ज़रूरियात नहीं है अवेलेबल, बिजली, पानी, गैस, साफ़ पानी। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़िंदगी के किसी शोबे में हमने 70 साल में कोई तरक्की नहीं की है, कोई हमारे पास अचीवमेंट नहीं है, कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई एसेट नहीं है, ठीक है। ये मुल्क चल नहीं पा रहा है। करोड़ों बेरोज़गार नौजवान डिग्रियां लेके सड़कों पे फिर रहे हैं। पाकिस्तान उनको मुलाजमत नहीं दे पा रहा है, जॉब नहीं दे पा रहा है, बेघरों को छत नहीं दे पा रहा है, ठीक है। जो एक स्टेट का फ़र्ज़ है अपने आवाम की लुक आफ्टर करना, उसमें हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर कश्मीर सपोज अगर आ भी जाता है, 25 करोड़ आबादी इनसे संभाली नहीं जा रही है। वो 50 लाख 1 करोड़ को क्या ये संभाल लेंगे? क्या इनको हमें रोटी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे, हमें बिजली पानी दे नहीं पा रहे उनको दे देंगे? ये तो हो गया ना पाकिस्तान के एंड से। अगर मैं डिजिटलाइज की बात करूँ, कौन सी ज़्यादा कंट्री डिजिटल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ही है, तो ये सबको पता है। अच्छा, हाँ जी। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो? उधर जो रेहड़ी वाला है या वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही इंतज़ाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, QR कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वो हम QR स्कैन करो पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं है। हमारे मुल्क में 75 का नोट नहीं चल रहा क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता। तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी? मतलब ये भी है ना। अब आ जाए आप कश्मीर की तरफ। कश्मीर में कश्मीरी आवाम को बिजली जो है वो 16 रुपए यूनिट की मिल रही है, हमें मिल रही है 100 रुपया यूनिट। उनका दिमाग खराब है कि वो 16 रुपए की चीज़ छोड़कर 100 रुपए की खरीदें। वहाँ पर प्याज टमाटर 20 रुपए किलो है, ठीक है। उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200 और 300 रुपए का प्याज किलो खरीदें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जिस मुल्क के शहरी हैं, इंडिया का एक स्टेटस है, ठीक है ना।
एक सुपर पावर है, दुनिया के 10 बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसका शुमार होता है, 20 बड़ी मईशत में होता है, उसके पासपोर्ट की वैल्यू है, एक इज्जत है, एक रिस्पेक्ट है, ठीक है। उनको छोड़ के हमारा पासपोर्ट जो सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, हम हमारा पासपोर्ट लेंगे इंडियन पासपोर्ट छोड़कर, एक अकल मंतक की चीज़ है। पाकिस्तान चल नहीं रहा है, ईस्ट पाकिस्तान इनसे संभाला नहीं गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। जाऊं डिजिटलाइज की आपने बात की कि आपको बड़ा मजा आया सफर करके, ये चीजें हमारे पड़ोसी मुल्क ने 2002 में 2005 में ये मेट्रो बस चला दी थी उन्होंने, जो कि हमारे पास अभी आ रही है 2016-17 में आ रही है। आप डिफरेंस चेक करें एक डिजिटल होने का और एक मुल्क हो चुका हुआ। एक मुल्क अपना कंपैरिजन चाइना के साथ करता है, एक मुल्क अपना कंपैरिजन अमेरिका के साथ करता है, और हम अभी निकल रहे हैं आगे। कैसे देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स की अगर बात करूं तो हमारे मुल्क के अंदर डिजिटल पेमेंट्स को कितना प्रेफर किया जाता है? चंद दुकानों के अंदर मौजूद है, क्या हमारे हर एक बंदे को डिजिटल पेमेंट्स के बारे में अवेयरनेस है? नहीं, अवेयरनेस नहीं है। आपने जो कंपैरिजन की बात की है, ठीक है, वो लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो रफ्तार है उसको ख़त्म कर दें या सुस्त कर दें। हमें भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह आगे बढ़ना चाहिए अपनी हदूद में रहते हुए, जितने हमारे पास वसाइल हैं। जहाँ तक बात है हर बंदे को अवेयरनेस की, ज़ाहिर है शरह खानदगी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही अवेयरनेस बाकी लोगों तक, देहात के लोगों तक या दूर दराज लोगों तक, जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं या सिंध में रहने वाले, शहरों से दूर मेरे कहने का मतलब है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही अभी काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है सोशल मीडिया के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। लेकिन ज़ाहिर है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, नुकसानात भी हुए हैं। डिजिटलाइज तो लोग हो रहे हैं, लेकिन उसको जो है ना उसकी तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि उसके फ्रॉड से भी बचा जा सके। जैसे सबा का मैसेज डिजिटल तरीके से ही आता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तो मुझे जो है ना इतने पैसे सेंड कर दें, मैं जल्दी वापस कर दूँगी। ये मेरे समेत हर एक बंदे को इस तरह के मैसेज और फ्रॉड के जो है ना डिजिटल तरीके से फ्रॉड, तो उसके लिए अवेयरनेस की और लोगों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ हो सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। अभी हम बात करें डिजिटल पेमेंट्स की, तो ये बात ना करते हुए अगर मैं बात ना करूं इंडिया की, तो इस टाइम हमारी बात मुकम्मल नहीं हो सकती, बिकॉज के साउथ रीजन के पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम इंडिया के जो डिजिटल पेमेंट है सबसे आगे जा रहा है। आप देखिए अमेरिका ने डिमांड की, इंडिया से कहा कि आपका जो गवर्नमेंट की सतह पर जो आपने मुतारिफ करवाई है अपनी एप्लीकेशन, जो यूपीआई है वो आप हमें दे दो। अभी फ्रांस को उन्होंने डील कर दी, फ्रांस को दे दिया। अब जो भी इंडियन फ्रांस जाएगा वो अपने मोबाइल से स्कैन करेगा इंडियन रुपये को ही, कहीं भी दुकानों में जाकर अपना पेमेंट सिस्टम से वो पेमेंट कर सकता है। देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को वो अकल आने लगी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ कश्मीर का और भारत के मुसलमानों का और दुनिया भर में मुसलमानों का हिमायत करने वाले पाकिस्तानी ये आज खुद खाने के लिए मोहताज है, और पाकिस्तान की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा, ना ही इस्लामिक कंट्री तक के। तो इसके बाद पाकिस्तानियों को अकल आने लगी, जो पढ़े लिखे जिनको समझ है। बाकी जाहिल पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में कुट कुट के भरे, पर जो पढ़े लिखे हैं उनको समझ आने लगा है कि इस दुश्मनी में और ये प्रोपोगेंडा में और ये झूठी खबरें हमें दिखाने में कोई मतलब नहीं। जो असलियत है, भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत एक अच्छी डेमोक्रेसी है, उसे दिखाना चाहिए, उसकी असलियत हमें बतानी चाहिए और हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ये पाकिस्तानी कहते हुए नजर आते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती करके भारत ने ट्रेड शुरू करना चाहिए? नहीं, कमेंट सेक्शन में भर के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।